अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे वेव फॉर्म को। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है बराबर है एम्पलीट्यूड टाइम्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ओमेगा मैंने आपको बताया था ये हमारे पास बराबर है एक्स नॉट कॉज ऑफ 2 पाई बाई टी। ये हमने फ्रीक्वेंसी रिलेशन से ये 2 पाई बाई टी निकाला है। और हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया था स्टूडेंट, हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टाइम। पर ये हमारे पास, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये जो टाइम है ये हमारे पास है टाइम पीरियड। ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड। और स्टूडेंट्स, जो ये वाला टाइम है ये हम देखना चाहेंगे कि उतने टाइम पे जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होगी। ये चीज हमारे पास फिक्स होगी, ये चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। 2 पाई बाई टी हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें ओमेगा हम क्या कहते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक कांस्टेंट चीज है। ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट चीज है। सिंपल जो स्टूडेंट्स हमारे पास वेरिएबल चीज है वो क्या है, वो टाइम है। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या है, वेरिएबल है, लेकिन टाइम पीरियड हमारे पास उस वेव का कांस्टेंट है। तो चलिए वेव ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये एक्सिस है ये मेरे पास टाइम है, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती थी ये हमारे पास क्या होती थी, एम्पलीट्यूड होती थी। तो मैं यहाँ पे एक्स नॉट को शो करूंगा क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये ऑपोजिट साइड पे मेरे पास माइनस एक्स नॉट है। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन में मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरा टाइम पीरियड है वो अगर जीरो हो तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता देखूंगा कि अगर मेरा जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाए, और फिर जो आगे नेक्स्ट मेरा टाइम पीरियड है 3/2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड हो जाए, और फिर मैं कहता हूँ कि वो अगर टोटल टाइम पीरियड टी कंप्लीट हो जाए, मीन वन वाइब्रेशन हो जाए, तो मेरी वेव फॉर्म कैसी बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। x is equal to x naught cos of into 2 pi by capital T into 0। स्टूडेंट, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो, तो cos जीरो हमारे पास क्या होगा, 1। x is equal to x naught, मीन के एट t is equal to 0, t is equal to 0 पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास x naught आ रहा है। ठीक हो गया, t 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, x naught। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है वो मैं चेक करूंगा कि t बाई टू पे हमारे पास क्या बनता है। ये t बाई टू ले लेता हूँ, और ये मेरे पास 3t/2 है, और ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट t है। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि cos जीरो आपको पता है हमारे पास क्या होता है, cos ऑफ जीरो ये बराबर होता है 1 के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें एक्स नॉट का मतलब ये है कि टाइम जब जीरो था हमारा जो पार्टिकल था वो फुल एक्सट्रीम पोजीशन पे था। अगर यहाँ पे सर्कल बनाऊं मैं, तो जो पार्टिकल है स्टूडेंट्स अभी वो यहाँ पे, ठीक है। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता जब ये मूव करेगा तो देखें यहाँ पे जब आया था तो ये मतलब मेन पोजीशन पे था। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि अब ये नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास कहाँ पे होगा। तो चलिए, ये जो टाइम है इसमें हम चेक करते हैं कि टी पाई बाई टू पे ये कहाँ पे होगा। ठीक हो गया, चलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक चीज करें, हम टाइम के 4 हिस्से कर दें, ठीक है, टाइम पीरियड के 4 हिस्से कर दें। तो पहला हम चेक करते हैं t/4 पे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे 2t/4 पे, और फिर हम चेक करेंगे 3t/4 पे, और फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे 4t/4 पे। ठीक हो गया। अच्छा, t/4 अब चेक करते हैं। एक तो हमने चेक कर लिया टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास किस चीज की, t/4 पुट करने की। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे ही अगेन इस जगह पे t/4 पुट करता हूँ, t/4। स्टूडेंट्स, आप चेक कर सकते हैं ये t से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 2। cos पाई बाय 2 मीन्स cos 90, cos पाई बाय 2 विच इज इक्वल टू cos 90, और वो हमारे पास होता है बराबर 0 के। तो ये जो स्टूडेंट्स टाइम है ये मेरे पास कौन सा है, t/4।
ओके, ये मेरे पास कौन सा है, t/4 पे मेरे पास स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो आपके सामने है, वो जीरो है। जीरो मल्टीप्लाई एक्स नॉट जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखें, अगर मैं 2t/4 पुट करता हूँ यहाँ, ठीक हो गया, 2t/4 पुट करने पे देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू होती है, 2t/4। तो स्टूडेंट देखें, ऊपर 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और t t से भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल कॉस पाई बच रहा है। कॉस 180 का मतलब होता है -1। -1 मल्टीप्लाई एक्स नॉट, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा फर्स्ट केस यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू एक्स नॉट आया, सेकंड केस स्टूडेंट्स हमारे पास जीरो आया, थर्ड केस हमारे पास आ रहा है -x नॉट। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बराबर था t/2 के, और ये हमारे पास बराबर आ रहा है -x नॉट। मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ड्रा कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये जीरो पे थी और ये यहाँ पे। अच्छा अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट थी वो वैल्यू कौन सी थी, 3t/4। ओके, हमारे पास कौन सी 3t/4, वो अगेन मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। अब देखता हूँ मैं x की वैल्यू क्या आती है, 3t/4। स्टूडेंट्स अब देखें, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, और t अगेन t से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब मेरे पास आ रहा है cos ऑफ 3π/2। स्टूडेंट π/2 का जो भी मल्टीपल आए उस पे cos क्या होता है, जीरो होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी यूसीएम में, कि जितना भी हमारे पास π/2 के मल्टीपल आते हैं इस पे cos हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अगर 3π/2 को सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 270 डिग्री, और cos 270 डिग्री आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास जीरो आता है। तो फोर्थ केस में हमारे पास जो x आ रहा है वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, वो हमारे पास अगेन जीरो के बराबर आ रहा है। मीन 3t/4 जो है, इस पे हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो अगेन जीरो आ रही है। और एक हम यहाँ पे आगे और डिस्टेंस लेते हैं, उस पे चेक करते हैं जो हमारे पास 4t/4 है। ठीक है, 4t/4 को यहाँ पे पुट करते हैं, 4t/4, 4 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और t और t आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास cos 2π बचेगा, और cos 2π स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। पाई के जितने भी मल्टीपल आए हमारे पास वो क्या होता है, अगर पाई के इवन आ रहे हैं मल्टीपल, 0 2 4 6 8 इवन मल्टीपल हैं तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। और स्टूडेंट्स अगर ऑड मल्टीपल आ रहे हैं पाई के तो हमारे पास क्या आएगा, -1। ये चीज आपने याद रखनी है। ये चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन ये किस चीज के बराबर आ रहा है, x। अगर cos 2π 1 के बराबर होता है तो 1 मल्टीप्लाई एक्स नॉट, x इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट वेव फॉर्म ड्रा करूँ तो ये देखें कुछ मेरे पास यूं होगा। तो स्टूडेंट्स देखें, एक टाइम पीरियड में ये हमारे पास क्या है, ये एक वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ये क्या है हमारे पास, वन कंप्लीट वाइब्रेशन, या वन कंप्लीट साइकिल भी कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। और अगर हम इसी तरह टाइम की पीरियड की आगे वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास एक कंटिन्यूस एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा जो कि कॉज है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन था, कॉज, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रहा था मैक्सिमम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि जो कॉज है, अगर इसका एन पाई है देखें, और कॉज एन π/2 है। ठीक हो गया, कॉज एन π/2। स्टूडेंट्स अगर एन पाई है तो फिर तो डिपेंड करता है कि एन जो है इवन हो या ऑड हो। और स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एन π/2 है तो फिर हमारे पास डिपेंड करता है कि बस एन जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास स्टार्ट होना चाहिए 1 से। ठीक हो गया। मैं आपको जो रिलेशन है वो इसका बना देता हूँ, कॉस एन प्लस
1 इंटू पाई बाई 2। अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारे पास cos पाई बाई 2 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास 3 पाई बाई 2 आ जाएगी। और इसी तरह अगर आप n की वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो हमारे पास पाई बाई 2 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। तो ये तो डायरेक्ट केस है कि अगर हमारे पास पाई बाई 2 का मल्टीपल आ रहा है और बस आपने ये देखना है कि हमारे पास 2 पाई बाई 2 ना हो, 2 पाई बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वो हमारे पास अगेन पाई आ जाएगा जो कि हमारे पास क्या होगा -1 के बराबर। तो अगर इस तरह का कोई केस बन रहा है जिसमें हमारे पास पाई बाई 2 बन रहा हो और साथ इसके कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, मीन ऑड, अगर आप देखें n की वैल्यू 0 डालें यहाँ तो हमारे पास क्या आएगा पाई बाई 2। अगर n की वैल्यू 1 रखें तो हमारे पास आएगा 3 पाई बाई 2। और अगर n की वैल्यू आप 2 रखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पे हमारे पास 5 पाई बाई 2। तो देखें ये हमारे पास 1 3 5, ये हमारे पास कौन से मल्टीपल चल रहे हैं, ऑड मल्टीपल चल रहे हैं। तो अगर ये रिलेशन आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास डायरेक्ट आपने बता देना है कि ये हमारे पास कॉस क्या होगा 0। स्टूडेंट्स अगर अब ये n पाई वाले को देखें हम, तो n में स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि n इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो आपका आंसर 1 होगा, अगर ऑड है तो आपका आंसर -1 होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।